आज हम क्लास 7 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है एनवायरनमेंट। इस चैप्टर के बारे में बच्चों आप क्लास 6 में अच्छे से पढ़ चुके हो। ये चैप्टर आपको स्टार्टिंग में इसलिए दिया गया ताकि आपको नई क्लास है उसमें आपको अपना जुड़ाव महसूस हो सके। अभी देखते हैं अपना चैप्टर एनवायरनमेंट। इसमें बच्चों आपकी बुक में एक स्टोरी दी हुई है, स्टोरी ऑफ रवि। रवि एक इमेजिनरी बॉय है, वो लगभग आप लोगों की उम्र का ही है। और जब वो छुट्टी के बाद छुट्टियां खत्म होने के बाद अपने स्कूल आता है तो वो स्कूल के एटमॉस्फेयर को बदला हुआ देखता है। आसपास जो उसके जो फेवरेट ग्राउंड था जहाँ तितलियां उड़ा करती थी वहाँ उसकी जगह क्या हो गया, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, वहाँ कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, ये देखकर वो क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। और उसी समय उसकी जो क्लास टीचर है या उसकी जो टीचर है स्कूल की, वो उसे एनवायरनमेंट के बारे में बताती है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट क्या चीज़ होती है। जैसे एनवायरनमेंट, वट एवर वी सी इन आवर एनवायरनमेंट, जो भी कुछ हम अपने आसपास देखते हैं बच्चों, वो क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है। जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, सड़क हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, बसेस हो गई। ठीक है, आप एनवायरनमेंट की अगर बेसिक देखी जाए, डेफिनेशन देखी जाए तो क्या है, एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरनमेंट क्या हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा था, एयर, वाटर, फूड और लैंड प्रोवाइड कर रहा था। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, 2 कंपोनेंट्स है, एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरा क्या है, मैन मेड। ठीक है, अब नेचुरल में क्या है, तो प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचुरल थिंग। जो स्थान है, लोग हैं और जो चीज़ें हैं, ये सारी किसमें आती है, नेचुरल एनवायरनमेंट में आती है। ठीक है, और ये क्या होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को घेरे रहती हैं और इन सब चीज़ों से मिलकर क्या बनता है हमारा एनवायरनमेंट। ठीक है, अब नेचुरल एनवायरनमेंट 2 टाइप का होता है, एक तो बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। केवल एक का ही फर्क है। ठीक है, बायोटिक में क्या होता है बच्चों, लिविंग जो थिंग्स होती हैं वो क्या आती है, बायोटिक्स में आती है। जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक है, और अबायोटिक्स में वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। नॉन लिविंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बच्चों, लैंड हो गई, ठीक है, माउंटेन्स हो गए, ये सारी चीज़ नॉन लिविंग में आती है। ठीक है, आप नेचर मेड कौन कौन से, देखो ह्यूमन बीइंग है, नेचर के द्वारा बने, एनिमल्स नेचर से बनी है, बर्ड्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड द स्काई, ये सब क्या है, नेचर मेड थिंग्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट की। ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है बच्चों, एक्टिविटीज़, क्रिएशन आता है, इंटरेक्शन आता है अमंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब कौन कौन सी चीज़ें आती है इसमें, हाउस है, बिल्डिंग्स है, शॉप्स है, स्कूल्स हैं, टेम्पल्स हैं, बाजार हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये सारी क्या आती है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में आती है। अब जो बात करते हैं एनवायरनमेंट वर्ड की। एनवायरनमेंट वर्ड किससे बना है, ये एक फ्रेंच वर्ड है जो जिसका शब्द क्या है, एनवायरनर। एनवायरनर इसका मतलब होता है नेबरहुड। ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है ये। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें मिली, नेचर और ह्यूमन मेड सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है जो कि आने वाला है। ठीक है, अब ह्यूमन मॉडिफाई एनवायरनमेंट कौन कौन सा है बेटो, जो ह्यूमन भी एनवायरनमेंट को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, ये चेंजेस लाता है। जैसे पॉल्यूशन करता है, ठीक है, कैसे करता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या कार्य करके। ठीक है, एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है किसको, ह्यूमंस को, किस किस रूप में बच्चों, डिजास्टर्स के रूप में। ठीक है, सुनामी या किसी टाइप का जो फ्लड्स है, ये सारी चीज़ें किसको इफेक्ट करते हैं, ह्यूमन बीइंग को। ठीक है, बायोटिक एनवायरनमेंट बायोटिक में कौन कौन सी चीज़ें आती है बेटा, जो लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें आती है वो बायोटिक में आती हैं। और अबायोटिक में जैसे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। जो ह्यूमन एनवायरनमेंट कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, फर्स्ट है जैसे देखिए, ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल, सेटल लाइफ, व्हील इन्वेंटेड। ठीक है, बार्टर सिस्टम में बच्चों क्या होता था, चीज़ों के बदले में चीज़ें दी जाती थी, पैसा उसमें यूज़ नहीं होता था। ठीक है, और जो ट्रेड स्टार्ट जो हुआ वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन। अब जो बात करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट की। नेचुरल एनवायरनमेंट 3 चीज़ों से मिलकर बनता है जो कि है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। इन सभी चीज़ों को मिलकर क्या बनता है बच्चों, बायोस्फीयर। ठीक है, अब हम पहला देखते हैं इसका कंपोनेंट, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है बच्चों, सॉलिड क्रस्ट ऑन द हार्ड टॉप ऑफ द अर्थ। ठीक है, हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ है ये। ठीक है, मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, किस किस चीज़ से बनी है ये, रॉक से और मिनरल से बनी है। ठीक है, और एक पतली जो लेयर है जो सॉइल की है, ठीक है, वो इसको कवर करती है।
और जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर में बहुत सारी लैंड फॉर्म्स मिलती हैं, जैसे माउंटेन्स हो गया, प्लेटूज हो गया, प्लेन्स हो गया, वैलीज होगी। प्लेटूज, बेटा प्लेटूज क्या होता है, जो लैंड होती है, लैंड के ऊपर टेबल टॉप जैसा की जो आकृति होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेटू। और वैलीज, दो माउंटेन्स के बीच का जो गैप होता है बच्चों, उसे वैलीज कहा जाता है। ठीक है। अब लिथोस्फीयर क्या करता है, इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड, क्या क्या प्रोवाइड करता है लिथोस्फीयर में, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। ठीक है। वी ऑल्सो गेट मिनरल्स फ्रॉम लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर से ही हमें क्या मिलते हैं बच्चों, मिनरल्स मिलते हैं। जैसा कि आपने अर्थ के स्ट्रक्चर में देखा, जो नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है बच्चों, कोर, बीच वाला मेंटल और ऊपर वाला क्रस्ट। जो क्रस्ट है उसमें ही मिनरल्स होते हैं और ऊपर वाली जो लेयर होती है वो थिन लेयर, वो किसकी होती है बेटा, सॉइल की होती है। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर बच्चों हाइड्रा वर्ड से बना है, जिसका मीन क्या होता है, वाटर। द डोमेन ऑफ वाटर हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। ठीक है। इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज। ठीक है। इसमें सोर्सेज ऑफ वाटर और वाटर बॉडीज आती हैं, जैसे रिवर्स हो गई, लेक्स हो गया, सीज, ओशियन, ये सारे चीज किस में आते हैं, हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। इट एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, ये सभी जो जीवी चीजें सबके लिए जरूरी है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता कंपोनेंट है एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर एटम से एटमॉस से बना है, जिसका मीन क्या है, वेपर। ठीक है। ये क्या है, थिन लेयर होती है। किसकी थिन लेयर बेटा, एयर की थिन लेयर है, जो कि हमें चारों तरफ से क्या किए हुए, कवर किए हुए है। इसको क्या कहा जाता है, एटमोस्फेयर कहा जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है इसमें, ये ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्सेज क्या कर रही है, पूरी अर्थ को क्या कर रखा है, उसने होल्ड कर रखा है, और जिसके की चारों ओर क्या है, हमारा एटमोस्फेयर है। ठीक है। ये हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, हार्मफुल जो रेज आती है जो सन से, ठीक है, सन की जो धूप होती है उससे क्या करती है, हमें बचाती है। ठीक है। इस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, इसमें क्या क्या चीजें हैं बच्चों, बहुत सारी गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं और वाटर वेपर्स हैं। ठीक है। अब जो चेंज द एटमॉस्फेयर, अगर जब एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं तो किस में चेंजेस आते हैं बच्चों, वेदर में और क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं। ठीक है। अब हमने देखा, फर्स्ट पढ़ा था हमने लिथोस्फेयर, सेकंड पढ़ा था हमने हाइड्रोस्फेयर, और थर्ड था हमारा एटमॉस्फेयर। ये तीनों चीजें मिलकर किसका निर्माण करती है, बायोस्फेयर का। ठीक है। अब बायोस्फेयर क्या है बच्चों, बायोस्फेयर इज अ नैरो जोन वेयर लाइफ फॉर्म इज पॉसिबल, जहाँ लाइफ फॉर्म क्या है, पॉसिबल है। बच्चों हमारी बुक में एक जो बच्चे की स्टोरी दी है, रवि की स्टोरी, ठीक है, उसी वो स्टोरी आगे बढ़ती है और फिर सीन आता है एनसीसी कैंप का। वहाँ वो जाकर देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप की जो वेजिटेशन है, ठीक है, इन सबको देखते हैं। तो वहाँ क्या बारिश आ रही होती है, उस बारिश को देखकर वो सब क्या होते हैं, खुश होते हैं। तो एक लड़की कहती है, वाह यह बारिश देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं केरल में हूँ। और वहीं जो और बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमारे राजस्थान में तो क्या है, बारिश आती ही नहीं है, तो ये बारिश देखना हमें अच्छा लग रहा है। और उसी समय वो दोनों वहाँ की जो वेजिटेशन है अपने एरिया की, उसके बारे में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। जैसे राजस्थान की जो वेजिटेशन में कटीली झाड़ियाँ वगैरह होती है और वहाँ पर ऊँट पाए जाते हैं, उसी प्रकार जो केरल में है वहाँ अत्यधिक बारिश होने के कारण वहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ठंडा है, और आसपास जो वेजिटेशन कैसी है, ग्रीन ग्रीन वेजिटेशन है, हरियाली चारों तरफ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है बच्चों, ये सब चीज़ें आती हैं इकोसिस्टम में। अब जो इकोसिस्टम क्या चीज़ है वो हम इस डेफिनेशन के जरिए देखेंगे, जो कि हमारी बुक में पीछे ग्लोसरी में दी हुई है। ठीक है। अ सिस्टम फॉर्म बाय इंटरेक्शन, यानी कि इसमें क्या होता है बच्चों, इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। और वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कैसे करते हैं, फिजिकली और केमिकली। केमिकल जो फैक्टर्स होते हैं वो किसको इफेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। कौन से एनवायरनमेंट को, विच दे लिव, जिसमें कि वो रहते हैं, और लिंक बाय ट्रांसफर टू एनर्जी, जिसमें कि वो एक रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और मटेरियल्स ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। इकोसिस्टम वो सिस्टम है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। अब इसमें आती है स्टोरी ऑफ रवि एनसीसी कैंप की, इसको आप अच्छे से उसमें से पढ़ लीजिएगा बच्चों। ठीक है। ऑल प्लांट्स और एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब क्या चीज किस पर डिपेंड करते हैं बच्चों, डिपेंड्स ऑन दियर इमीडिएट सराउंडिंग्स, उनके आसपास जो भी चीजें हैं उन पर क्या करते हैं, डिपेंडेंस है। ठीक है। जैसे अगर कोई व्यक्ति रेगिस्तान वाले इलाके में रह रहा है तो उसकी डिपेंडेंसी किस पर ज़्यादा होगी,
कैमल पे और वहाँ पर उगने वाली वनस्पति पर। ठीक है, रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म द इकोसिस्टम। लिविंग बींग्स का एक दूसरे के ऊपर या अपनी सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंड होना क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। अब इकोसिस्टम में एक इकोसिस्टम आता है रेन फॉरेस्ट का। रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम क्या होगा, अलग होगा, वहाँ की जो वनस्पति है वो अलग होगी, वहाँ के जो एनिमल्स है वो अलग होंगे। ठीक है, वहाँ की जो लाइफ साइकिल है वो सब अलग होगी। ऐसे ही ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में क्या होगा बच्चों, वहाँ पर जो ग्रास खाने वाले हैं, ग्रेजिंग जो लैंड है, वहाँ पर जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होगी और वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसी के हिसाब से होगा। डेजर्ट, डेजर्ट में कैसा होगा बच्चों, डेजर्ट जैसे रेतीला इलाका होता है, वनस्पति कम होती है, पानी के साधन बहुत कम होते हैं, बारिश बहुत कम आती है, तो वहाँ का इकोसिस्टम उसके हिसाब से होगा। ठीक है, अगर किसी पोलर बियर को अगर डेजर्ट में लाकर छोड़ दिया जाए तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा, नहीं, वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि वो उसी एटमॉस्फेयर में रहने का या इकोसिस्टम में रहने का हैबिचुअल हो चुका है। ठीक है, और ऐसे डेजर्ट के कैमल को अगर वहाँ छोड़ दिया जाए, पोलर पर छोड़ दिया जाए, तो वो रह सकेगा, नहीं, वो भी नहीं रह सकेगा, क्योंकि वो डेजर्ट में रहने के लिए क्या कर लिया उसने, अपने आप को ढाल लिया है। ठीक है, लेक है और पॉन्ड्स है, ये भी किसके सिस्टम है, ये इकोसिस्टम के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, जो ऑल प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, ये किस पर डिपेंड करते हैं, अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स पर। ठीक है, रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। अब आइडियल लिविंग एनवायरनमेंट क्या है बच्चों, आप लोगों के लिए ज़िंदगी जीने के लिए कैसे एनवायरनमेंट की आपको ज़रूरत होती है उसकी बात कर रहे हैं। एक तो क्लीन सराउंडिंग्स होनी चाहिए, दूसरा पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, तीसरा ग्रीनरी होनी चाहिए, चौथा जो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वहाँ पर, और पांचवा क्या कहता है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, उसकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी कंडीशन होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, आइडियल एनवायरनमेंट फॉर लिविंग कहा जाता है। अब जो बात करते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है गो पेपरलेस, यानी कि पेपरलेस काम को बढ़ावा देना चाहिए। जो प्लांट्स, ट्रीज, पेड़ उगाने चाहिए। ठीक है, डोंट वेस्ट वाटर, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो रीयूजेबल जो बैग्स हैं वो यूज़ करने चाहिए, कार पूल करना चाहिए। ठीक है, और जो लोकल में जो भी चीज़ें होती है उन्हीं प्रोड्यूस को क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, रिसाइकलिंग पर बल देना चाहिए, और जो अर्थ फ्रेंडली जो भी पैकेजिंग है उसको यूज़ करना चाहिए, और जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको मना करना चाहिए, और सबको ये बताना चाहिए कि क्या है, एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाने चाहिए। बच्चों, ये आपका चैप्टर था एनवायरनमेंट से रिलेटेड। इस चैप्टर में हमने हमारी सराउंडिंग, एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम को पढ़ा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।